दिवाली की रात स्पेशली है ना, बहुत बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, अलग से आपको शमशान में बैठे नजर आ जाएंगे। एक अलग टाइप की पूजा करते हैं, एक ऐसा तंत्र करते नजर आ जाएंगे जिससे असीम धन की वो कामना करेंगे, पूरे साल धन उनके पास आता रहे। तो शमशान में ऐसी साधनाएं होती है, उसके अंदर देखो किसी भी ग्रह का, तारीख का कोई मूल होता है क्या? जब हम ऐसी तिथियां आती, जैसे अमावस्या आ गई, आप काली चौदस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज का मोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, समय काल का चक्र होता है, समय के बगैर कुछ नहीं होता। वेट करना पड़ता काफी कि हम इस समय ये चीजें नहीं करेंगे, इस समय हम घर नहीं बनाएंगे। अगर उस पीरियड में अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो बर्बाद होता है। 100% पर आप जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं, सट्टे की लगाने की कह रहे हैं, दिवाली पे जो स्पेशल चलता है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर तंत्र का सहारा लिया जाए तो वो 100% अपने योग भी बदल सकता है, ग्रह भी बदल सकता है, और उस टाइम वो जीतेगा भी। बिल्कुल बदल सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि एक कोई ऐसा केस जो आज तक आपको याद हो? मैं आपको एक केस बताता हूँ। बाहर का केस था। देखो, उनके ससुर जी की मौत हुई थी, जल की। जल के मौत हुई। वो उनको दिखते। ननद की मृत्यु हुई थी कैंसर से, वो उनको नजर आती थी। इस चीज को मैंने प्रत्यक्ष ज्योत के अंदर जब देखा, या अधिष्ठान के अंदर देखा, या अनुष्ठान के द्वारा देखा, तो 3 आत्माएं उनके पास। पूरा शरीर उनका पूरा खराब हो चुका था, पीछे कालिंग। लेकिन लोग है ना, सट्टे की साधना करा रहे हैं, सट्टा जीतने के लिए, और इसको तंत्र के जरिए दौड़ रहे हैं कि वो साधना आप करो, फिर आपका उद्धार हो जाएगा, आप सारे सट्टे जीत जाओगे। वो पत्ती आपको शूट कर गई तो आप जीतोगे ही जीतोगे, जुआ बिल्कुल जीतोगे आप। हमने एक बार जरूर निकाली थी, जिससे 3 को कोई भी होली, दिवाली या दशहरे में या काली चौदस, सबसे खतरनाक तंत्र होता है काली चौदस को, दिवाली के पर्व पर। स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। ये तंत्र का वो पॉडकास्ट है जो आज से पहले आपने ना सुना होगा ना कभी देखा होगा। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो ऐसी स्पेशल तिथियों पे, तारीख पे, समय पे, ग्रहों पे, स्पेशली दिवाली पे कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें आपको बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा के रख देगी। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए स्वागत करते हैं अनिल शर्मा जी का हमारे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। ओम काली धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, यहाँ पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत सबसे पहले आभार। जनता से जुड़ने के लिए चाहती है जनता कि कोई ऐसा पर्सन उनके से जुड़े जो उनके ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सके, तंत्र को लेके स्पेशली। देखो, सनातन धर्म के अंदर तंत्र का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि तंत्र में एक समय का अनुकूलता, स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर लोग जैसे करते हैं, हर चीज करते हैं, ब्लैक मैजिक या टोना टोटका या होली, दिवाली, नवरात्रा, दशहरा में कोई भी चीज करते हैं, समय का इतना महत्व होता है कि अगर हमने कोई भी होली, दिवाली या दशहरे में या काली चौदस, सबसे खतरनाक तंत्र होता है काली चौदस को, दिवाली के पर्व पे। मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे जी। आपको। मुझे इसके बीच में एक चीज ऐड ऑन और करनी है, वो ये है कि किसी भी ग्रह का, तारीख का कोई मूल होता है क्या? जब हम ऐसी तिथियां आती, जैसे अमावस्या आ गई, आप काली चौदस की बात कर रहे हैं, इसको विस्तार से समझाइएगा। बिल्कुल इस चीज का मोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, समय काल का चक्र होता है, समय के बगैर कुछ नहीं होता। एक समय स्थिरता के लिए इंसान को रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है काफी कि हम इस समय ये चीजें नहीं करेंगे, इस चीजें हम प्रवेश नहीं हो पाएंगी, इस समय हम घर नहीं बनाएंगे। अगर उस पीरियड में अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो बर्बाद होता है। 100% होता है। कहीं गलत समय में अगर हमने तंत्र कर लिया, कहीं भी कोई चीजें हमने कर ली, पहली बात तो आपको फलीभूत नहीं होगी। ठीक है। आप मेन चीजें देखो, आप संकल्प किसी भी चीज का लेते हैं, आपने पैसा खर्च किया, संकल्प किया, कोई साधना करी, किसी हबोर तंत्र विद्याओं से या किसी गुरु भाई से आपने वो चीज करवाई, अगर उसका समय सही नहीं है तो वो चीजें नहीं हो पाई। ठीक है। क्योंकि दिवाली पे काली चौदस को जो तंत्र होता है वो डार्क तंत्र होता है। अच्छा। डार्क तंत्र मतलब ब्लैक। ठीक है, ब्लैक तंत्र में जितनी भी रूहानी चीजें हैं, बोलवी तंत्र है। किसी बिजनेस पे जैसे किसी व्यक्ति के लिए कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, इस समय अगर दिवाली के पर्व में अगर ये काली चौदस पे अगर हम तंत्र करते हैं तो उनका बिजनेस खुल जाता है। अच्छा जी। उसका बाद भी उसका इफेक्ट होता है। कोई व्यक्ति दिवाली पे हमें कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो बिजी है अपने व्यवसाय में, अपनी जीवन शैली में,
तो उसके बाद में भी वो उस चीज का समाधान करा सकता है। ठीक है। तो वो किसी बिजनेस से लेकर के या किसी व्यापार से लेकर के, सबसे बड़ी आज के समय क्या होता है कि जैसे वशीकरण, जादू टोना, कोई व्यक्ति दिवाली पे बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेस में व्यवसाय करने वाले जुआ खेलते हैं, ठीक है। अगर उस समय उसका समय ठीक नहीं है या उसने गलत समय में कोई चीज की शुरुआत करी तो वो 100% हारेगा। 100% हारे। हाँ बिल्कुल, वो लाखों को नहीं करोड़ों रुपए, मैंने खुद ने देखे, करोड़ों का उसको नुकसान होगा। किसी के पास लक्ष्मी आ रही तो किसी के पास जाएगी नहीं। बिल्कुल। समझ गया ना? वो समय अनुकूल करके आया है, वो तंत्र करके आया है, वो वशीकरण करके आया है, किसी पे आकर्षण करके आया है, तो वो अपनी विद्याओं से, अपने अंग शास्त्र से कोई चीजें करके आया है, तो वो जीतेगा। आप कह रहे हैं कि पहले तो ये बताइए, आप जुआ खेलने के लिए कह रहे हैं, सट्टे की लगाने की कह रहे हैं, दिवाली पे जो स्पेशल चलता है, ठीक है। जी। अब उसके अंदर अगर तंत्र का सहारा लिया जाए तो वो 100% अपने योग भी बदल सकता है, ग्रह भी बदल सकता है, और उस टाइम वो जीतेगा भी। बिल्कुल बदल सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि अंग शास्त्र और ज्योतिष शाश्वत सत्य है, वेदों का नेत्र है, कोई चमत्कार नहीं है। पहली बात, इन चीजों में दावा नहीं कर सकता। अगर जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो गलत बोल रहा है। तो इसके लिए क्या है कि अगर तंत्र विद्याओं के अंदर कोई भी हम ऐसी समय के अंदर कोई चीजें करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आने का पूरा पूरा चांसेस होता है। समय को समझाइए थोड़ा। आप जिस समय को अनुकूल लाने की बात कर रहे हैं, वो कैसे किसी व्यक्ति के लिए अनुकूल हो सकता है और एग्जैक्ट उसके लिए काम करेगा। मान लीजिए मैं अभी कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता हूँ दिवाली वाले दिन, ठीक है, तो मुझे उसके लिए प्रोसेस क्या करना होगा सबसे पहले? देखो, प्रोसेसर कुछ नहीं करना होता, उसमें सबसे पहले जीवन शैली के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप करते क्या हो, रहते कहाँ हो, आपका जन्म कहाँ का है। अच्छा जी। आप अरब कंट्री रहते हैं या अमेरिका रहते हैं या लंदन रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या हिंदुस्तान में रहते हैं, कहीं भी इंडिया में रहते हैं, सबसे पहले हमें उन चीज़ों का तालमेल करना पड़ेगा। जिस जगह पे आप है उसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस से वो चीज़ें देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को गाइडेशन करी जाती है कि ये तंत्र आपको इस समय सूट करेगा, आप ये चीज़ें करवाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये समय का खेल होता है मेरे। ठीक है, थोड़ा ब्लैक मैजिक की तरफ आते हैं। अब जब आप काली चौदस की बात कर रहे हैं तो आपने स्टार्टिंग की थी कि जो दिवाली होती है, ये वाली रात है ना, ब्लैक मैजिक की होती है। किस किस तरीके के ब्लैक मैजिक उस दिन सबसे ज्यादा चरम सीमा पे होते हैं? देखो, ब्लैक मैजिक हर व्यक्ति पे नहीं किया जाता। अच्छा। अगर उसके ऊपर कहीं न कहीं कोई कार्मिक दोष है या कोई ग्रह दोष है या उसके पारिवारिक में कोई पितृ बंधित है या किसी ने रूह आत्माओं का पहले से ही कोई पैरा बना हुआ है, अगर हम उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दें तो उसके ऊपर तुरंत असर करेगा। कहीं न कहीं देव शक्ति या कहीं न कहीं हमारा ओरा जो ग्रह है, अगर कहीं न कहीं पावरफुल होती है तो वो चीज़ें आपके ऊपर काम भी नहीं करेगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी से शादी करना चाहता है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कराना चाहता है, वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर असर नहीं करेगा। नहीं करेगा। उसके लिए सात्विक तंत्र जो एक आलिंगन पूजा होती है जिसको वशीकरण में वो आती है, अगर वो चीज़ें अपन उसका अदर करते हैं तो उसका तालमेल बिल्कुल जरूर हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करोगे तो उल्टी एनर्जी जो नेगेटिव पावर है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं आपको एक विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा ये प्रेत की ऊर्जा लेकर के कोई अघोर तंत्र के द्वारा कोई तांत्रिक करता है। या सब साधना मान लो, कंकाल साधना आपने नाम सुना होगा। कंकाल साधना का सुना है। कैसी होती है कंकाल साधना? जैसे व्यक्ति को जलाया नहीं चाहता, उसका अस्तित्व जब खत्म नहीं होगा उसका, वो वहीं रहता है, 200 साल 300 साल पहले उसको पेटी में दबा करके दफना दिया जाता है। उसका जब कंकाल भूल दिया जाता है, उसको साधना करी जाती है, उसकी एक एनर्जी होती है, शक्ति होती है। ये मम्मी वाला कॉन्सेप्ट है क्या जो आप बता रहे, जो इजिप्ट में होता था कि उसको ताबूत में रख दिया, 200 साल तक उसकी बॉडी सड़ती रही? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। वैसे ही ये तंत्र होता है, जिसमें जैसे अपना चर्च में हम प्रेयर करते हैं, अच्छा अच्छा। कोई मसान के अंदर साधना करता है, कोई अघोरी बीज मंत्र के द्वारा काल भैरव की करता है, कोई महाकाली बीज मंत्र के द्वारा करता है, अच्छा जी। कोई माँ कामाख्या पीठ के द्वारा करता है, कोई माँ बगलामुखी, जैसे शत्रु नाश करने के लिए माता बगलामुखी का तंत्र किया जाए। तो ये कंकाल साधना जो होती है वो सब साधना में ही आती है। अब अगर ये जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कर दिया जाता है तो उसका जीवन बनाया भी जाता है, उसका बर्बाद भी किया जा सकता है। दोनों चीजें होती हैं। बनाने में और बिगाड़ने दोनों में डिफरेंट बताओ आप थोड़ा सा। देखो, बनाने में अक्सर क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ग्रह और हमारा जीवन, कहाँ हमारा समय व्यतीत हुआ,
ये सबसे बड़ा लॉजिक होता है। अच्छा जी। उससे हमारे मानसिक से लेकर के शारीरिक क्षमता तक और हमारी ऊर्जाओं से लेकर के हमारे रक्त तक और हमारी हड्डियों तक का उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, यदि सूर्य की किरण हमेशा आती है, बिल्कुल वो प्रमाणिक है, उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सूर्य प्रत्यक्ष है। तो इसी तरह से जब कोई चीज हमारे सामने कोई प्रमाणिक होती है, जैसे यहाँ रात्रि है तो कहीं उजाला है, बाहर अंधेरा होता है तो यहाँ उजाला होता है, तो वही सूर्य की किरण का फर्क हो गया ना। तो इसलिए तंत्र भी इस चीज के अंदर शामिल होता है, चाहे वो कोई भी तंत्र विद्या से कोई भी साधक, जैसे हम शिव साधक हैं महाकाली बीज मंत्र के द्वारा करके, कि अगर कोई साधक होगा वो समय जरूर देखेगा, समय देखेगा। जरूर देखेगा। अगर समय अनुकूल नहीं है तो वो चीजें कोई भी चीज सही नहीं होगी। बट बहुत सारे लोग, भाई आप कितना भी पैसा खर्च कर रहे हो, कितना भी कुछ कर रहे हो, कि जिसका अधूरा ज्ञान है तो वो क्या करेगा आपके लिए। वो साधक ये थोड़ी कि आप पैसे दे करके किसी का काम करा लोगे। साधनाओं के अंदर आपको लगनी भी तो चाहिए ना, आपके ऊपर कितने इफेक्ट करेगी वो चीजें, उसके ऊर्जा पे प्रभाव। ठीक है, लेकिन बहुत सारे, मैं बोल रहा था आपसे भी कि लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं देखते, बस वो कहते हैं कि वशीकरण करवाना है 1 मिनट में हो जाएगा, हम कर देंगे। कोई मारण क्रिया करवानी है, हो जाएगी। वो ना कोई समय देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। वो चीजें नहीं हो पाती, नहीं होगी। बिल्कुल नहीं हो पाई, क्योंकि समय का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपको एक भैया ही मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल मैं आपको, जैसे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में है। अच्छा। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो प्यार करता है किसी स्त्री से या किसी लेडीज से, किसी लड़की से वो प्यार करता है तो वो सात्विक नहीं है या धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो धार्मिक है, वो भगवान को मानता है, वो प्रेयर करता है, वो अनुष्ठान भी करता है, साधक के पास में जाता है, तांत्रिकों के पास में जाता है, लेकिन फिर भी उसको भटकना क्यों पड़ता है, ये सबसे बड़ा लॉजिक है। अक्सर सवाल ये मेरे पास काफ़ी ऐसे डीएम ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं कि गुरु भैया आप अंदाज नहीं लगाओगे कि करोड़ों रुपए खर्च करके लोग मेरे पास आए, उनको हमने प्रमाण दिया है कैसे क्रिया होती है, कैसी तंत्र विद्या होती है, कौन सी जगह होती है, उसका प्रूफ हमने सब कुछ बताया और उनको दिखाया। देखो होता क्या होता है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है, अगर आपकी भक्ति है तो आप किसी के ऊपर वशीकरण करा सकते हो, वो वशीकरण हो जाए। अगर गलत भावना में आदमी की जो उद्देश्य ही गलत है तो वो वशीकरण हो तो जाएगा, आप तो उसका फायदा उठा लोगे, लेकिन वो जीवन लड़की का तो बर्बाद हो गया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो करते कैसे हैं, हबोरी तांत्रिक कैसे करते हैं, ये अक्सर मैंने मेरी आंखों से प्रत्यक्ष मेरे गुरुओं के द्वारा ये चीजें मैंने जानी। जैसे मान लो कोई आदमी कहता है मुझे प्रेत की साधना आती है, उसके पास प्रेत है, कहीं ऊर्जाएं हैं, तो वो अगर नेगेटिव ऊर्जा हुई, मैंने काम कैसे किया नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा, तो आपको तो काम नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कहां से हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ये बताइए, जब उसका उद्देश्य उसकी ऊर्जा ही नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव कहां से आएगी। जो वो व्यक्ति जुड़ेगा, जैसे लड़की है, आपकी पत्नी आपसे रुष्ट हो गई, आपके बच्चे आपसे रुष्ट हो गए, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी फैक्ट्री ठप हो गई, कुछ आप आकर्षण के लिए अपने क्लाइंट के लिए पैसा किससे कमाया जाता है, सामने वाली पार्टी होगी, वो भी तो इंसान है ना। बिल्कुल। आप भी इंसान हो, वो आपको पैसा देगा, आपने कोई चीज बेची, वो आपका बिजनेस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम कोई चीज की डील करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की करते हैं, चाहे वो तंत्र से लेकर के चाहे मंत्र तक, अगर वो उद्देश्य गलत हो गया तो वो चीजें नहीं होता है। अच्छा ठीक। जैसे मैंने बोला था कि भक्ति, अब ये चीजें हम कैसे जानेंगी कि सामने वाला वशीकरण का प्रस्ताव लेके आते कि मेरी पत्नी को ये दिक्कत आ गई है, कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति है जो मेरी पत्नी को बंधन बना करके ले गया जी, और उसको बच्चा भी हो रहा है, वो गर्भ में भी है, और वो देख करके बेचारा परेशान है, मेरे पास आया था। आत्मा का हत्या करने के अलावा उसको कोई सवाल नहीं। चल मैंने बोला इतना बेटा समय लगेगा, अगर उस समय के अनुकूल अगर तू कहीं भी तांत्रिक विद्या कराता है तो या तो तेरा नाश या उसका नाश। अच्छा जी। वो नहीं आएगी। तो उसने वक्त का इंतजार किया और वक्त पे इंतजार करने के बाद में उसको रिजल्ट भी मिला सात्विक मंत्र से। ये नहीं है कि वो कोई लाखों करोड़ों रुपए कोई चीजें करके कोई हमें कुछ वस्तु लागे। देखो लगता है हर चीज में, तंत्र विद्या में खर्चा भी लगता है, लाखों रुपए लगते हैं। अच्छा जी। लेकिन उस समय के हिसाब से ही अगर कोई चीजें हमने कर दी तो वो चीजें होगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी भक्ति और कर्म कार्मिक दोष उसके जीवन में आए, जिसकी वजह से उसकी पत्नी गई, उसके बच्चे रुष्ट हो जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड गया कहीं चली गई या किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति से अटैचमेंट हो गई, तो वो व्यक्ति वशीकरण नहीं करवाएगा, वो आकर्षण कराएगा।
कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक। लेकिन ये रिजल्ट हर किसी व्यक्ति को सही समय पे मिलता ही नहीं। पहली बात तो ये, अगर मिल भी गया या उसका साथ भी मिल गया तो वो व्यक्ति अधूरे पर में ही उसका रिजल्ट खत्म हो जाए। साल 2 साल को रहेगी, वो चली जाएगी। अच्छा जी। जैसे मैंने आपको क्या बोला, एक कर्म नक्षत्र और कर्मिक दोष, इसका उद्देश्य क्या है कि देखो वहां पर इस चीज में काफी उसका उल्लेख है कि सब ग्रह, सब नक्षत्र, समय, शक्ति भगवान ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी एक दास बन करके जब दुर्योधन के पास गए थे तो एक प्रस्ताव रखा था कि भाई आप उनको 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, बिल्कुल। कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं मानी और शकुनी मामा ने बोला कि ये उसकी हिमायती लेकर आया, उसका स्वार्थ लेकर आया, उसको बंदी बना दो। अब ठाकुर जी को बंधन कौन कर सकता है? बिल्कुल सही बात। उस समय उन्होंने अपना असली रूप, अपनी ऊर्जाएं और अपना तेज दुर्योधन को दिखाया। तब जाके महाभारत जो युद्ध है वो शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो बात नहीं मानी थी। ये कर्मिक दोष के ऊपर आती है, कर्मिक दोष है यानी कि मलिनता के ऊपर ये बातें आती है। ये बताने का उद्देश्य मेरा ये है, आप उस चीज को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि जब महाभारत युद्ध चालू हो गया था, दृष्टा जी ने जो राज ज्योतिषी को बुलाया, करना क्या चाहिए, कुंडली देखी यार दुर्योधन की, कुंडली देखी, 100% राजयोग उसमें लिखा हुआ है दुर्योधन की। 100% ये जीतेगा। अच्छा जी। बोले ठीक है, युद्ध शुरू किया। 8 दिन हो गए, विश्राज से उदास था कि आधी सेना तो लिपट गई, बात क्या है। फिर राज जोशी को बुलाया था, बोला भाई बात क्या है, आपने बोला ये राजा बनेगा, ये जीते, ये तो सब कुछ खत्म हो रहा है। तो फिर राज जोश ने इसकी दृष्टि गेरी और ध्यान लगाया और उसकी कुंडली देखी कि वास्तव में कहीं न कहीं कोई नक्षत्र और कोई ग्रह दुर्योधन का बंधित कर रखा है तंत्र। तंत्र से, यानी कि एक शक्ति से। भगवान ने अंतंत्र कैसे करता है, भगवान का सारा लेके, माँ जगदम्बा का, महाकाली का, ठाकुर जी का, कोई भी रूप मानो, मैं एक शक्ति की बातें बता रहा हूँ आप। तो राज जोशी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये ग्रह, ये नक्षत्र पूरी तरह से बंधित है, अच्छा। वो नहीं जीत पाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ग्रह शक्ति और देव शक्ति अगर चाहे तो आपके इस जीवन में राज है तो फकीरी हो जाएगी। अगर वो चाहे तंत्र विद्या से या ध्यान से या किसी गुरु की शक्ति से आपकी जिंदगी में अगर फकीरी है तो आप राजा बन सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इतनी सारी बातें हमने जानी और उसमें एक ही कनेक्शन नजर आया कि एस्ट्रोलॉजी और तंत्र शास्त्र आपस में हमेशा से कनेक्ट थे, कनेक्ट रहेंगे। बताने वाला, जानने वाला, कर्मिक दोष बताने वाला होना चाहिए। मतलब अच्छा, बगैर जाने बिगर पहचाने अगर कोई चीज आपने कर दी, आप करते रहो, आपके पैसे बर्बाद होते रहेंगे। पैसे बर्बाद है। आज के समय के अंदर देखो, साधु के वेश में तो रावण भी था, साधु के वेश में तो रावण भी था। आज के समय कोई रावण की कोई कमी थोड़ी है। अलग अलग लोग अलग अलग रूप लेके आते हैं, हमें क्या पता वो कौन है। तो इसलिए सही डॉक्टर, सही वैद्य, सही टीचर, सही ब्राह्मण समाज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो सही नहीं है और वो ईमानदार नहीं है तो समाज का मुझे नहीं लगता कि कहीं कल्याण होगा। अगर ये चीज रहेगी तो मैं गारंटी से आपको कहता हूं समाज का उद्धार है। ठीक। थोड़े से आपके गेटअप की बात करते हैं। मेरे पास अघोरी तांत्रिक बहुत आते हैं, सबके गेटअप मैंने काले देखे हैं। आज पहली बार जीरो जतिन शो पे कोई पर्सन वाइट पहन के बैठे। चंद्रमा का प्रतीक होता है सफेद वस्त्र, शांति का प्रतीक होता है। मैं काला भी पहनता हूं। काले चौदस और दिवाली पे हम कोई तंत्र करते हैं, उस समय हमारे शरीर पे कोई व्यक्ति वीडियो कॉलिंग करके देख सकता है, उस समय हम काले वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा जी। साधना में अगर हमें कहीं जल किनारे या हमारे आश्रम में हमें मंगल तत्व की या कोई भूमि की आराधना करनी हो तो हम लाल वस्त्र पहन, और ज़्यादातर 3 वस्त्र मैं पहनता हूँ। इसलिए सफ़ेद वस्त्र मैंने आज पहना है कि कल हमें कोई आराधना करनी है चंद्रमा की जी। और चंद्रमा की जो अनुष्ठान की जो क्रिया होती है वो चावल से और मूंग से और गुड़ से होती है, तो इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपने देखा राजनेता, अभिनेता, ज़्यादातर क्रीम और वाइट, तो एक शांति का प्रतीक भी होता है और एक आकर्षण क्रिया ही होती है, शुक्र का भी होता है। तो उससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है, उसका रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है। ये चीज़ हो। तो आपके पास आपने साधना की बात भी की थी।
आपने बहुत सारी नॉलेज दी है। मैं आपसे एक केस ऐसा जानना चाहता हूँ जो आपके पास आते होंगे बहुत सारे केस, उसमें से एक कोई ऐसा केस जो आज तक आपको याद हो। देखो बहुत सारे केस है, अनगिनत। प्रेत बाधाओं से लेकर के तंत्र मंत्र और अघोरी विद्याओं के द्वारा, चिंद जिन्नांद के व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को मारण क्रिया तंत्र क्रिया छोड़ी हुई, वो सारी चीजें मुझे याद है। आते हैं आपके पास? बहुत ऐसे लोग हैं जैसे वशीकरण के हमारे पास ज्यादा आते हैं, का कार्य सफल भी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अगर हमारा योग है भाग्य में, अगर उसका कहीं आकर्षण है आपके प्रति, कहीं जीवन है लिखा हुआ है, तो वो वापस आ सकते हैं। ठीक। जैसे जीवन है तो डॉक्टर का सिर्फ जरिया होगा, वो जीवन दान मिलेगा। मृत्यु है तो आपकी मृत्यु होगी, भाग्य का योग होता है। धीरू भाई अंबानी के समय जब मृत्यु आई थी तो उस समय अमेरिका की टीम आई थी, जीवन नहीं बच सका। तो जब वायु और जीवन जो है ना, वो बहुत बड़ा तालमेल होता है। तो इसलिए मैं आपको एक केस बताता हूँ कि मेरे पास में एक बाहर का केस था, मैं नाम तो नहीं बताना चाहता, कि उनके ऊपर काफ़ी उनके जीवन में आज तक दिल दहलाने वाली बातें हैं। माइंड में एक ऐसा होता है कि यार क्या ऐसा भी जीवन में इंसान के ऊपर इतना संकट आता है। हर लोगों को मैं कहता हूँ कि देखो भक्ति करो, नाम जप करो, सिमरन करो। जब तक आप भक्ति कोई चीज़ नहीं करोगे या किसी साधना नहीं करोगे या किसी चीज़ों से किसी ऊर्जाओं से नहीं जुड़ोगे, तो आपको वो नेगेटिविटी ऐसी घेर लेगी, आपका जीवन बर्बाद कर देगी, बिल्कुल। तबाह कर देगी। अब उनको पता तो चला, उसके बाद में तो सारी चीज़ें वो करने ही लगे थे। देखो उनके ससुर जी की मौत हुई थी जल की, जल की मौत हुई। वो उनको दिखते थे। अच्छा। ननद की मृत्यु हुई थी कैंसर से, वो उनको नजर आती थी, एक बच्चे के रूप में उसको दिखते थे। अच्छा। जी हकीकत है। और इस चीज को मैंने प्रत्यक्ष ज्योत के अंदर जब देखा या अधिष्ठान के अंदर देखा या अनुष्ठान के द्वारा देखा, तो 3 आत्माएं उनके पास शरीर पे प्रवेश थी। पूरा शरीर उनका पूरा खराब हो चुका था, पीछे काले निशान हो गए थे, चेहरे पे भी ऐसा डरावना लगना, एक आंखें में अलग जैसे उदासी होती है ना इंसान की, वो एक अलग सी नजर आती है। जहां आंखों में ऊर्जाएं होगी, तेज होगा, वो आपको अपने आप दिखने लग जाए। तो नेगेटिव ऊर्जा किसी को नहीं छोड़ती है। अगर बाहर लोगों में क्या होता है, अमेरिका या कहीं दुबई कनाडा अमेरिका लंदन में, जैसे कोई व्यक्ति समय पे कोई चीजें नहीं कर पा, दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ हम मंदिर चले गए या कोई भक्ति कर ली, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा सिद्ध पीठ की, हमने वहां जा करके सिंदूर भी लगा लिया, तो भी जो नेगेटिव ऊर्जा होगी वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई झाड़ा लग गया, वो चीज़ भी आपसे दूर हो जाएगी। जैसे हम राजस्थान में कोई भी एक प्राचीन मंदिर है बाबा का, हम वहाँ साधना करते, हमने कवच पहन रखा है, क्योंकि हमारे ऊपर भी ऐसी चीज़ों का अटैक होता है। तो हमने उस चीज़ को विस्तार से देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी तंत्र मंत्र के द्वारा, वो उनके ऊपर कोई मारण तंत्र छोड़ा गया था। अच्छा जी। विद्याएं ऐसी थी कि भाई ये घर का सुख ना ले पाई, पति इसके साथ ना रहे, तो उन्होंने, पति ने भी उनको छोड़ दिया था, तलाक ले दिया था। 2 बच्चे उनके साथ थे, 2 बच्चे उनके साथ में अभी भी रहते हैं। तो उनके भविष्य कैरियर के लिए, वो अपने जीवन के लिए, कि शायद गुरु भैया कुछ हमारी लाइफ में रहे, हमने तो बहुत कुछ खर्च किया। अच्छा जी। आज भगवान की दया से अगर हमने कोई चीज़ें करी है तो वो बिल्कुल शांति है, उनके ऊपर प्रभाव भी खत्म हुआ, और वो चीज़ें जो पहले दिखती थी वो नहीं। वो नहीं दिखती। हाँ। ठीक। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, जैसे आपने भी बताया कि जोध में मैंने वो देखा, जब आप कोई भी स्कैनिंग वगैरह करते हैं किसी की, तो आपका प्रोसेस सिर्फ जोध में देखना होता है या किसके जरिए से उसकी स्कैनिंग की जाती है? स्कैनिंग देखो रिफ्लेक्टिव तंत्र होता है, त्राटक तंत्र दृष्टि जो होती है, जैसे किसी व्यक्ति को देख लिया था फोटो से, नाम से, ऊर्जा से, बाल से, नाखून से, पैर की मिट्टी से, स्त्री के बाल से, अच्छा जी। ये ऊर्जा का संकेत देता है। उसके द्वारा हम वशीकरण करते हैं। क्या? इसके अंदर हम टोना टोटका करते हैं, उतारा करते हैं। उतारे के संरूप को दोनों का अगर बंधित कर दिया जाता है तो उनका मिलान होता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्यार प्रेमिका हो, या कहीं शत्रु चाल से परेशान हो, या काम अच्छी तरह से कोई कार्मिक बंदिश हो, तो उन चीजों में वो काम कर। ठीक है। आपने जिक्र किया था कि शत्रु का भी बता रहे हैं, आपने बोला था कि बगलामुखी का यूज करके या कोई भी हवन करके बगलामुखी शत्रु से बच सकता है। थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि आजकल सबके शत्रु बहुत हैं। देखो 10 महाविद्याओं में महाकाली और बगलामुखी का तंत्र में बहुत बड़ा जो भाई, जैसे आपने बड़े बड़े देखे होंगे राजनीतिक पॉलिटिक्स, राजनेता, कोई भी बड़े लोग पद पे होंगे, उनके शत्रु तो होंगे। सामने वाले जो
चाल चलते हैं तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी होगी वो सामने वाली उसको दिक्कत करेगी। तो जब कोई भी शत्रु से बचने के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए माता बगलामुखी का रात्रि को तंत्र होता है। क्या? और उसमें मखाने मखाने की आहुति लगती है, क्योंकि भैरव बाबा की साधना साथ में चले तभी वो स्वीकार होती है। ये तो वरदान है, रुद्र रूप में भगवान शिव के ही अंश है। अच्छा जी। तो काली, जैसे काली मिर्च उसकी आहुति लगती है, लाल मिर्च साबत। साबुत लाल। हम तंत्र करते हैं वीडियो कॉल में, कोई व्यक्ति बैठा कर कोई बैठ सकता है। महाकाल उज्जैन के अंदर एक विक्रांत भैरव है, काल भैरव के सामने, अच्छा जी। वहां ये तंत्र होता है रात्रि। हम करते हैं, दिन में नहीं होती है पूजा? ये सूर्य अस्त के बाद ही बगलामुखी। वहां होती है। और एक बगलामुखी माता पीठ शक्ति मंदिर में होती है। तो शत्रु का तो पता निकला है, शत्रु तो नाश हो जाएगा। नाश किन द सेंस में होगा? वहां खत्म ही हो जाए। वो व्यक्ति सबसे पहले देखो, जीवन और मरण ये परमात्मा के हाथ में है। जैसे मारण तंत्र के बारे में तो आपने सुना होगा। बिल्कुल। मारण तंत्र से ये नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, लेकिन वो ऐसी अवस्था में हो जाएगा कि वो ना जिंदा रहेगा ना मरेगा। वो स्थिति जिसको तो लोग तो दावा करते हैं कि मारण क्रिया से मरेगा ही। देखो, ये गलत दावा है, ये दावा गलत है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति का जीवन जो है वो परमात्मा के ऊपर है। जन्म जन्म मरण से लेकर मरण तक ये दिनोचित निर्धारित है। अच्छा जी। ये फिक्स है। तो आप उस क्रिया से उसको कैसे बदल दोगे, ये बताइए आप। लेकिन इतना हो सकता है कि अगर वो आपको परेशान कर रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई स्त्री आपको परेशान कर रही है, आपको बर्बाद करना चाहती है, उसने आपको कोई गलत तंत्र किया होगा, गलत ऊर्जाओं की सेवना करके आपके ऊपर, आपकी लाइफ को, जीवन को बर्बाद कर दिया। अच्छा जी। तो हम उसको मूर्छित रूप कर सकते हैं, उसकी ऐसी अवस्था कर सकते हैं तंत्र विद्या से, ताकि हमारी जान से पीछा छूट जाए। और उस व्यक्ति को वो भय ऐसा होगा कि वो व्यक्ति खुद ही दूर हो जाएगा आपकी लाइफ से, खुद ही चला जाएगा। बिल्कुल चला जाए। मतलब उसका पूरी तरीके से आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, जो फोकस आपके ऊपर है वो हट जाएगा पूरा। बिल्कुल। आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर जो व्यक्ति जिसकी ऊर्जाएं, उरा जैसे उसके कर्म चीजें देखी जाती है, तो उसके ऊपर हम वो तंत्र करते हैं। लेकिन वो तंत्र वो नहीं किया जाता कि सामने वाला 100% वो खत्म हो जाएगा। वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपकी परेशानी का हल कर सकते, तो हम कर सकते। मारण क्रिया पे आता हूँ मैं एक बार। मेरे को मारण क्रिया में है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लोग जब भी मारण क्रिया की बात करते हैं वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि मुड़ करनी छोड़ी जाती है। वहां तक हमको क्लियर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे पहुंचे हुए ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से मारण क्रिया को बताते हैं। क्या क्या तरीके हैं मारण क्रिया से मूर्छित करने के लिए स्पेशली लोगों को? देखो, मारण क्रिया होती है, तंत्र होता है उससे मूठ के द्वारा। जैसे आपने रात्रि को हंडी चलती हुई देखी होगी, ऐसी काली चौदस को दिवाली के तंत्र पर किया जाता है। बहुत चली गई। इस सामने वाले होली के दहन के समय के अंदर तंत्र चलता है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जैसे मानो मारण क्रिया हो रखी। ज्योतिष बाबा ने कोई शास्त्र के मुताबिक या कोई अघोर शास्त्री ने कह दिया कि 3 दिन में आपकी मौत होने वाली। सही। 3 दिन में मौत होने वाली, तो उसका रास्ता क्या है? अब उसका रास्ता यही है कि जैसे कोई व्यक्ति उसकी बलि दे करके, तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि वैसे की बलि दे करके उसकी ऊर्जाओं को, शक्ति लेकर वो एनर्जी उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं, वो चीजें उसके ऊपर अटैक करती है, तब जाके उसका मोक्ष हो जाता है। ठीक है। वो चीजें क्या होता है कि कई बार किसी रूप के अंदर किसी ऊर्जाओं का, क्योंकि देखो सारी शक्ति और सारा खेल एनर्जी का है सर, एनर्जी का है। एनर्जी का है। अगर वो चीज आपके अंदर है तो आप कोई भी चीजें कर सकते। साधक भी यही करता है, वो भी भगवान का अंश है, भगवान का भगत है। जबरन जबरदस्ती किसी चीजों के अंदर उपयोग आज तो तक नहीं हुई है। अगर जिसने की है वो चीजें उसी के ऊपर अटैक करी। थोड़ा सा दिवाली की रात्रि की तरफ चलते हैं। आपने दिवाली की बहुत सारी बातें बताई थी। अब दिवाली की रात स्पेशली है ना, बहुत बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, अलग से आपको शमशान में बैठे नजर आ जाएंगे, एक अलग टाइप की पूजा करते हैं, एक ऐसा तंत्र करते नजर आ जाएंगे जिससे असीम धन की वो कामना करेंगे, पूरे साल धन उनके पास आता रहे। और भी बहुत ज्यादा आती है, कोई शव साधना पूरी कर रहा होगा दिवाली वाली रात्रि दिन। चरम सीमा पे होता है कि एकदम तंत्र दिवाली वाली रात, जो सारे के सारे वहां शमशान में पहुंच जाते हैं। देखो, बिल्कुल होता है ये। शमशान भूमि में, शमशान घाट में अघोर विद्या होती है, जी। उग्र विद्या होती है। अच्छा जी। शिव साधक जो व्यक्ति होता है वो भी कर सकता है, और वो करता है। अच्छा जी। अक्सर लोग क्या है कि देखो, हर इंसान अपना पावर और अपनी लक्ष्मी के प्रति आकर्षण उनको खींचना चाहता है।
बिल्कुल। क्योंकि उसका पावर जो भी चीज़ें है वो बिजनेस मान लो या किसी किसी संबंधित से कोई भी व्यक्ति को मान लो, स्त्री पुरुष दोनों चीज़ें आ जाती है। ठीक है, जब उनको हमें आकर्षण करना है या खींचना है, उसको हमें उपयोग लेना है, हमें जीवन उसके साथ बिताना है, तो संसार में ऐसी साधनाएं होती हैं। उसके अंदर देखो आम लोग व्यक्ति तो देखो इस चीज़ के लिए सोचेगा। जहाँ तक मुझे लगता है आम व्यक्ति जाएंगे तो वो किसी साधक का सहयोग लेके जाए, या तो वो उनको कोई तंत्र मंत्र विद्या बताएंगे या कोई कवच बताएंगे कि आप आसानी से वो चीज़ें कर सकते। अगर इनडायरेक्टली कोई चीज़ें अगर करोगे तो वो आपके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा 100%। तो इसलिए कोई चीज़ें जब अपनी लक्ष्मी को अपने व्यवसाय को कर्म क्षेत्र के लिए अगर करी जाती है तो शमशान भूमि की जैसे जो जलती हुई चीता होती है उसकी भस्म ली जाती है, वो कवच के द्वारा बंधित करके और किसी रूप के अंदर अपने व्यवसाय के में अंदर रख करके या किसी भी चीज़ के अंदर क्रिया करी जाती है तो वो उसके लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव का वास होता है। अगर उनको शमशान भूमि को अगर कोई जानता हो और उसकी ऊर्जा को जानता हो तो वो कभी भी डरेगा ही, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन ये है कि गलत समय में अगर आपने साधना कर ली तो प्रेत भी आगे पीछे आ सकते। अच्छा, प्रेत भी प्रेत ऊर्जाएं जो है उसका सिर्फ समय होता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य और ब्रह्म रूप में उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्यों होता है? वो चीज़ें 2:30 बजे से शुरू हो जाती है और 3:30 तक 5:30 तक जो चलता है सब। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाए, बट कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो काली शक्तियों का टाइम होता है वो भी 3 बजे ही होता है। अगर आप उस समय उठ रहे हो और आपको सपने आ रहे हैं तो वो भी काली रात्रि का ही संकेत होता है। तो क्या करें उस वक्त? क्या उठना चाहिए या उस टाइम आपको दिव्य शक्ति मिलेगी, काली शक्ति मिलेगी? देखो काला तंत्र और मंत्र ये जो है ऊर्जा बंधित करके जिस किस व्यक्ति को चलता है ना, 1:30 बजे का समय ज्यादा होता है। 1:30 बजे प्रेतराज का जैसे समय होता है, कोई भूत प्रेत का समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है, अक्सर ऐसे देखे गए, हमारे संत हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजें हमें बताई है और हमने उस चीज को पढ़ा भी। अब गंगा तट के अंदर स्नान करने के लिए गए। अब गंगा उस समय क्या है कि गंगा तट पर जब स्नान करने के लिए जैसे महर्षि गए थे, अब अक्सर क्या होता था कि जब वो अपने कमंडल में जल रहता था उनको, वो जल अक्सर क्या आता था कि वो वृक्ष पे डाल देते थे और उस वृक्ष पे प्रेत था। अच्छा जी। अब ऐसे समय काफी समय वो घटना होती गई। घटना होते होते क्या है कि वो प्रेत प्रकट हो गए। बोला आपको क्या चाहिए? आपने बहुत बड़ी साधना करी। बोले हमने तो कोई साधना नहीं करी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हमने तो कोई साधना ही नहीं करी। बोला आपने बहुत बड़ी साधना करी, आपने मेरे ऊपर जल डाला है। वो गंदा जल डालते थे, मैं पीता था, मैं तृप्त होता था। तो कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि आप कर कुछ रहे हो और हो से जाता रहता है। उन्होंने प्रेत की साधना तो नहीं करी ना। तो कई चीजें क्या है कि जब उनकी इच्छा क्या थी कि मुझे भगवान के राम के दर्शन करने, बोला ये तो संभव नहीं है। तो बोला संभव कैसे होगा? बोला संभव ये होगा कि आपको जब कथा होती है तो आपको पहले हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेगी। अच्छा जी। आपको हनुमान जी की साधना करनी पड़ेगी, तब आपको राम दर्शन होगी। तो बोला कैसे होंगे? तो बोला जब राम कथा होती है, जब वृद्धावस्था में जब सबसे पीछे और सबसे लास्ट में जब जाते हैं वो हनुमान जी होंगे, उनके चरण पकड़ लेते। अच्छा जी। तो ऐसा भी क्या है कि हमने तो साक्षात परमात्मा के रूप के अंश के दर्शन किए, वैसे स्वरूप नहीं देखा, लेकिन उनके अंश हमने प्रत्यक्ष देखे हैं कि ये परमात्मा है। अच्छा ये देवी का अधिष्ठान है। हमने साधना करते समय में देखिए तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो प्रगट भी हो जाएगी, वो रुद्धिक भी जाएगी, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं, क्योंकि आपके साथ भक्ति है और शक्ति है, नाम जप है और मंत्र। अब इस चीज में एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि नाम और स्मरण इतनी बड़ी बड़ी बातें जैसे करते हैं कि भक्ति के अंदर शक्ति है क्या है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। राम नहीं है, राम का नाम सबसे बड़ा है। राम जी ने तो पत्थर जो डाले थे वो डूब गए थे, लेकिन राम नाम लिख करके जब पत्थर डाले गए थे तो कह रहे थे। तो ऐसा धर्म संकट कई बार जीवन में आ जाता है। अब गुरु वशिष्ठ ने एक बार कह दिया था कि आपको मृत्यु दंड देना है हनुमान जी। कोई संकल्प ऐसा था। अब उनकी माता डर रही थी कि भाई आज तो हनुमान जी को कहीं राम खत्म करेगी। तो ये चीजें कैसे संभव हो सकती है? तो भगवान जी के पास तो देखो नाम सिमरन था, हनुमान जी के राम 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 राम। तो वो तीर चलाते गए और वो तीर हथ लगती नहीं, उड़ती गई और उनका कुछ नहीं हुआ। तो नाम सिमरन और भक्ति के अंदर बहुत बड़ी ताकत हो। कोई भी साधक कहीं चाहे शमशान में करे और चाहे मंदिर में करे चाहे अपने घर में करे, साधना जरूर होती।
लॉजिक क्या है इसके पीछे? अगर कोई सिमरन कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, सिर्फ नाम लेने से, नाम जपने से, किसी भी धर्म में कोई कुछ भी कर रहा है, वो कैसे इतना सिद्ध हो जाता है? मतलब नाम से ही क्या पावर आ जाती है? ये बहुत बड़ी शक्ति है। सिद्ध साधना ही आपके शरीर के अंदर अगर मान लो कोई क्षतिग्रस्त कोई रोग है या कहीं किसी चीज का प्रवास है तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। नाम सिमरन को बहुत बड़ी ताकत है। साधनाएं बहुत बड़ी चीजें होती है। अगर मान लो आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं, हम प्रतिमा के सामने मस्तक ध्यान केंद्रित करते, वो मूर्ति बनी है पैर में रख कर दी, लेकिन जब 1.25 लाख आदमी उसमें मत्था टेक दिया क्या हुआ? उसमें भगवान की ऊर्जा आ गई। धन्ना बरसने पर में विश्वास किया, उसमें भगवान आ गए। उन्होंने जिद करी थी कि मुझे भगवान चाहिए। अब भगवान कहाँ से लाए? अब कथावाचक ब्राह्मण गुरु जो कहते हैं कि भाई भोग जो है, अगर कोई भी परमात्मा का जो भोग लगाता है वो स्वीकार नहीं होता बिगड़ साधना। जब आप कोई भी भगवान को भोग लगा के अगर घर में भोजन करते तो वो अमृत बनते। अच्छा जी। तो भक्ति में नाम में अंदर बहुत बड़ा शक्ति है। अगर कोई भी चीज आपके ऊपर होगी वो असर नहीं करेगी। ठीक। भक्ति की आपने बहुत सारी बातें की हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ गया जो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि नॉनवेज खाने वाले की भक्ति और वेजिटेरियन की भक्ति में क्या अंतर है? किसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल भक्ति है? क्या नॉनवेज वाले की भक्ति भक्ति है ही नहीं? देखो, तामसिक पूजा होती है और एक नॉर्मल पूजा होती है। तामसिक में लोग इन चीजों को यूज करते हैं। बलि प्रथा चली है, पगलामुखी में जैसे तंत्र करते हैं तो आज भी बलि चढ़ती है वहाँ, लेकिन हमने आज तक नहीं लगाई, हमारे बुजुर्गों को नहीं लगाई। हमने महाकाली को सिद्ध किया है, साधना करी है। हमने नारियल की कुर्बानी लगाई, पेठी की कुर्बानी लगाई, तरबूज की लगाई, सिंदूर लगाकर कोई साधना करी। उसके बाद अगर कोई भी तांत्रिक या तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति होगा, जैसे आप एक अनार लीजिए, अनार को छील लीजिए, उसके 2 टुकड़े करिए, उसके फल निकाल के उसमें घी भर दीजिए। वो दीपक अगर आप किसी देवी के स्थान पे जलाओगे तो आपकी नेगेटिविटी ऊर्जा वहीं भाग जाएगी। क्या अनार के तिल के या हिरके में घी डाल करके आप दीपक जलाइए, माँ देवी बहुत प्रसन्न होती है, महाकाली। ये सटीक उपाय एकदम? यह बिल्कुल सटीक उपाय है। अगर इन चीजों में दिवाली और दिवाली के बाद पहिया दूज कहीं भी कोई व्यक्ति के ऊपर इतनी परेशानी है या वो बहुत परेशान है शरीर से, काया से, माया से, अपने रिलेशन परिवार से, तो वो ये साधना कर सकता है महाकाली मंदिर में जाकर। दुर्गा माता की अगर साधना करनी है तो उसमें ज्यादा कुछ ना करें, क्योंकि बीज मंत्र करते रहें, पाठ करते रहें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। शुक्रवार के दिन एक नींबू ले, नींबू को काटे, उसका रस निकाल के उसमें घी भर दे और खड़ी बत्ती जला दे। खड़ी बत्ती जिसको फूल बत्ती कहते हैं, वो जल गई, दुर्गा माता प्रसन्न, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो वो छोटी छोटी चीजें ऐसी है कि जब आप करोगे तो उसके ऊपर आपको असर बढ़ेगा। अब हमारे मन में ही मलिनता है तो वो चीजें नहीं कर पाती। बात रही बात नॉन वेज की, देखो मुझे तो नहीं लगता कि देखो कोई इंसान ऐसी चीजों का यूज करके और अगर वो भक्ति कर रहा है तो मुश्किल है, स्वीकार उतनी होती है। देखो वो चीजें हो जाती है कि गर्म तवे पे आपने पानी के छींटे मारी, सन की आवाज आती है, तो वो वाली भक्ति है, करते रहो। लेकिन नाम जप तप का मतलब होता है कि एक शुद्धता, एक शुद्धि आपके शरीर में नहीं है तो क्या तो आप अपना भला करोगे, क्या किसी दूसरे को। ठीक। ये चीज हो। क्या सिर्फ नॉनवेज छोड़ने से और भक्ति करने से ही आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं? देखो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप नाम सिमरन करोगे, अगर पाठ करोगे तो आपको बिल्कुल भक्ति, आपको साधना जो है, अगर पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य क्या है, या सिर्फ आपको अपने लिए करनी है, या सिर्फ आपको पैसा ही कमाना है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी को गलत काम करके किसी को भी वो चीजें होती है। तो अब जो हमारा जो उद्देश्य होता है, देखो वो पैसा कमाना नहीं है। भक्ति का मार्ग ये होता है कि सात्विक तरीके से हमें किसी को मार्ग दिखाना, जो भटके हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाना। ठीक है। वो चीज। एक लास्ट साधना पे मैं आना चाहूंगा आपके साथ, जो मोस्टली आपने स्टार्टिंग में ही टॉपिक छेड़ा था, सट्टे की साधना। मैंने ये सुनने में आया है अभी रिसेंटली मुझे कि लोग है ना सट्टे की साधना करा रहे हैं सट्टा जीतने के लिए, और इसको तंत्र के जरिए जोड़ रहे हैं कि वो साधना आप करो फिर आपका उद्धार हो जाएगा, आप सारे सट्टे जीत जाओगे। ऐसा पॉसिबल हो? अंधशास्त्र ज्योतिष मैंने बताया था जी। नंबर, आपकी गाड़ी के नंबर क्या? आपने 1 करोड़ की गाड़ी दी, जल के इंसान भस्म हो गया, राख हो गया, क्या होगा उससे? नंबर गलत था, गलत समय में लोया हुआ आया था आपके पे, अच्छा, भस्म हो गया। ठीक। एक भवानी हमने, एक नॉर्मली सेकंड हैंड गाड़ी हमने ली,
और उसके नंबर ऐसे थे कि 5 गाड़ियां हो गई, कोटी बढ़ गई, इतना बड़ा बिजनेस। एक गुजरात की घटना मैं आपको बताता हूँ, अक्सर आपने नहीं सुना होगा। उनके पास गाड़ी थी एक वैगनार, अच्छा जी। और वो इतनी लकी थी, लास्ट में हुआ क्या, वो बंजर होने के बाद में उसको समाधि दी और 350 लोगों का भोजन करवाया है। ये हकीकत कहानी है, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, कोई भी व्यक्ति। अच्छा। वो घटना सच्ची है। तो हुआ क्या कि खेल क्या है नंबर का, खेल क्या है लोहे का। कोई चीज शूट कर गई तो ऐसे ही लॉटरी में होता है। लॉटरी में क्या होता है कि अंकशास्त्र से अगर हमें कोई जुआ खेलना, इसमें नंबर हो गया पत्ती में, तो वो पत्ती आपको शूट कर गई तो आप जीतोगे ही जीतोगे, जुआ बिल्कुल जीतोगे आप, चाहे कोई भी समय खेल लो। तो इसलिए लॉटरी जो बाहर की कंट्री में मेरे पास कॉल आते हैं कि गुरु भैया आप बताइए, वहां तो 200 करोड़ की लॉटरी होती है। कुछ चंद पैसे खर्च करने के बाद में आप सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में 200 करोड़ रुपए आप कमा लोगे या देख लोगे एक साथ, लेकिन वहां हुआ है। हमने एक बार जरूर निकाली थी जिससे 3 करोड़ की लॉटरी उनकी निकली थी। अच्छा। अंक शास्त्र से हमने सिद्ध किया था। बात भूम गई आदि अंक शास्त्र और नंबर। आपके मोबाइल का नंबर क्या है, आप बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हो, आपका नंबर अंक शास्त्र से आप 10 10 20 20 50 50 हजार रुपए के नंबर मिल रहे हैं मोबाइल के नंबर मिल रहे हैं। 5555 सूर्य, 959549 मंगल। मंगल का नंबर हर व्यक्ति को शूट करता है, सूर्य को हर शूट करता है। तो ये चीजें देखी जाती है कि अंक शास्त्र से बहुत चीजें जोड़ी जाती है, वो निकलती है। लॉटरी भी होती है, जुआ भी जीता जाता है, लेकिन बस वो अपने भाग्य कर्म पर निर्भर करता है। उसको पहले देखना पड़ता है कि आपका नुकसान ना हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि लोग अपने नाम के आगे भी है ना थोड़ा सा चेंजेस करने लग गए हैं। अगर किसी का आयुष नाम है तो डबल ए लगा लेगा, मेरा जतिन नाम है तो कोई डबल आई लगा लेगा, इससे भी जिंदगी बदल जाती है क्या लोगों की? देखो, जिंदगी बदलती नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत हेल्दी है, और उसको नजर लगती है वो बीमार रहता है, तो हमने देखा कि अक्सर उसका नाम बदल दिया जाता बक्सेगा। है। कि प्रैक्टिकल कहानी मैं ज्यादा किसी को क्यों बताऊं, किसी पे ज्वाइन क्यों करूं, मैं मेरे पे बताता हूं। अच्छा जी। मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी, बोदरी निकलना, भय होना। एक बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, दौरा पड़ गया, मैं जमीन पे गिर गया और इतना भयानक रूप से मैं बीमार हुआ। उसके बाद मैंने ध्यान और साधना शुरू करी थी। ये बचपन में मेरे ऊपर संकट आया था, लेकिन लास्ट में पता चला कि कोई हमारे परिवार में चाची जी थी। क्योंकि देखो मैं बहुत हेल्थी था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। अब तो एक उम्र के बाद में इंसान भाग दौड़ के अंदर इंसान का रूप और चेहरा बदलता रहता है। 24 घंटे हमें भूखा रहना है तो हम भूखे रहेंगे, वो एक साधना है, एक मंत्र है। हमें सुकून मिल रहा है, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी खा रहा है, वो उसमें उसको सुकून मिल रहा है। वो ड्रिंक कर रहा है, किसी का कत्ल कर रहा है, उससे उसको शांति मिल रही है। गुरुद्वारों में आज भी अमृतसर में आप जाओगे, गोल्डन टेम्पल में जाओगे, यहाँ अपने दिल्ली में भी करोल बाग में भी है, तो वहाँ भंडारा क्यों चलता है? क्योंकि उसको वहीं सुकून है। किसी को खिलाने से किसी को सुकून मिलता है और किसी को मारने से। तो वही है कि कर्मदाता जो है वो सबका अलग अलग रूप में इंसान को बनाया है। तो शरीर में पीड़ा के बाद में ही मैंने साधना शुरू करी थी, ये मंत्र चालू किए थे, और मेरे गुरुदेव ने एक पूरी रूप से मुझे जीवन दूसरा दिया। ठीक। तो इसलिए ये नहीं कह सकता कि हमारे परिवार में ये चीज़ें खाते नहीं थे, खाए हैं, दादाजी भी खाते थे। लेकिन उसके बाद हमने एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि हमें हमारा घर पूरा पवित्र रखना है, सात्विक, सिर्फ साधना करनी है परमात्मा, हमारा उद्देश्य ये। उस बीच में अगर कोई व्यक्ति हमारे से प्रस्ताव लेकर आता है कि मेरे को ये दिक्कत है पीड़ा, तो हमें उसकी जरूर हमें उसकी हेल्प करते हैं। ये चीज होता है, चाहे वो पूजा से हो चाहे तंत्र मंत्र से। ठीक। मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत लोगों को ना साधना से जुड़ने का मन करता है, लेकिन मोह माया में ना वो कर नहीं पाते। क्या जब भी आप साधना से जुड़ेंगे और आपके अंदर से ये आवाज उठ रही है कि मुझे पूजा भक्ति में जाना चाहिए या तांत्रिक बनना चाहिए या पंडित बनना चाहिए, आपका चुनाव शक्ति करती है या आप स्वयं उसका चुनाव करते हो? क्या नियति होती है उस आदमी को, और कैसे एहसास उसको होते हैं जब वो साधना से जुड़ने वाला होता है या शक्ति ने उसे चुन लिया? देखो, किसी का जन्म ही भक्ति के लिए होता है, जिसको त्याग करती।
हर इंसान की लाइफ में मौज मस्ती नहीं होती और वो कर भी नहीं पाया। ध्यान कर लेना, अक्सर 5 व्यक्ति ऐसे होंगे वो जबरदस्त डांस कर रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति उदास है, वो भटक है। कौन भागता है? उसके अंदर वो रूह जो है वो ऑटोमेटिकली उसको गवाही नहीं देगी कि यार मैं अलाउ नहीं कर रही वो। गलत काम नहीं करो, क्योंकि परमात्मा हर किसी व्यक्ति को जन्म जो देता है ये हमारे पिछले कर्मों के संस्कारों से परमात्मा हमें जन्म दे। उसी जन्म के कारण के हमारी भक्ति, शक्ति, शत्रु, पत्नी, प्यार, प्रेमिका और घर वो हमारे कर्म से हमें मिलते हैं। उसमें भक्ति भी आ जाएगी, भक्ति भी हमें कर्म से मिलेगी। तो हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, वो चयन क्या होता है वो परमात्मा ही करता है। परमात्मा ही करता है। राजा भगीरथ का नाम सुना आपने? नहीं। 7 पीढ़ी मर गई, गंगा नहीं आई। अच्छा। क्या उनके टाइम में विद्वानों की कमी थी, तपस्या में कमी थी, या वो कोई पापी थे या दुष्टी थे? नहीं आई, क्योंकि वो समय नहीं था। राजा भगीरथ एक भगत जन्म लिया परमार में, उसने 7 साल की उम्र में तपस्या करी, गंगा आ गई, पीढ़ियों का उद्धार कर दिया था, उसकी पितरों की मोक्ष करी थी। क्योंकि कई बार परिवार में होता क्या होता है कि सब कुछ इंसान करता, भक्ति भी करता है। आपका सवाल आ जाएगा कि भक्ति करता है, सब कुछ करता है, माला जाप तप पूजा पाठ, फिर भी वो दुखी रहता है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप भक्ति मत छोड़ो, आप करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जिंदगी में उस चीज का उद्धार होगा, आप धनवान बनोगे, धनाढ्य बनोगे, आप परमात्मा का नाम लेके रहिए। वो समय जरूर आएगा, चलो किसी रूप में आए, ये चीज होती। तो ये सहन कौन करता है कि एक तो भाग्य और हमारा कर्म। कई बार जानबूझ कर भी इंसान गलत काम नहीं कर सकता, और कोई चाह कर के भी चीजें नहीं हो पाती, तो उस चीज का ये चीज हो। हाँ, ये जो पॉडकास्ट आज का था ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास हो गया मेरे लिए, क्योंकि आपने ना सिर्फ तंत्र के बारे में बताया, आपने युवाओं को असली मतलब बताया, भक्ति क्या होती है और कैसे की जाती है, और क्या आपका ईश्वर चुनाव कर रहा है भक्ति करने के लिए, ये भी आज उनको क्लियर हो गया। तो आप पता लगा सकते हैं कि 5 आदमी जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपको मुजरा देखने में या कोई भी आज का कलयुग के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है उसमें वो देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप भक्त हो सकते हैं। अपने पे ध्यान दीजिए, यही मैसेज देना चाहते थे। बिल्कुल ही मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आत्मा को और अपनी ऊर्जाओं को संभालो। बड़े बड़े ऋषि और संत यही कहते हैं कि नाम सिमरण में, जप में, तप में भक्ति होती है, बीज मंत्रों में शक्ति होती है, साधना में शक्ति। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें। अगर कहीं आपको कमी लग रही है कि गुरु भैया हमें ये लग रहा है ये नहीं हो पा रहा, हमारा काम नहीं हो पा रहा, हमें तो सिर्फ काम से मतलब है, तो वो काम भी अगर हम करेंगे ना, तो आपके कर्म पहले देखेंगे, उसके बाद ही आपका कर्म करेंगे। और उसका रिजल्ट ऐसी बात नहीं कि जब हमने संकल्प ले लिया तो उसका रिजल्ट आता ही है, आएगा ही है। बिल्कुल आएगा। तो इसलिए अपनी ऊर्जाओं को आप संभालें, कहीं गलत इस्तेमाल ना करें। और ये जीवन के अंदर देखो, लोग करते तो हैं लेकिन लास्ट के अंदर उसको पता लगता है कि यार मैंने गलत किया। तो इसलिए अपने अपने कर्म पर विश्वास करें और अपना कर्म करते रहे, आपको रिजल्ट हमेशा मिलेगा। आप किसी तंत्र विद्याओं का सहारा ले रहे हो तो भी मिलेगा, आप खुद स्वयं कर रहे हो तो भी मिलेगा। ये चीज हो। समय के अभाव के कारण ये पॉडकास्ट थोड़ा बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता नहीं कि ये पॉडकास्ट बंद हो, इसलिए मैं आपको अपने दूसरे पॉडकास्ट में भी इनवाइट करता हूँ कि आप ज़रूर आइए, और जो लोगों के डाउट आज के पॉडकास्ट को देख के बने होंगे उनका आंसर ज़रूर करिए। अभी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अनिल जी की पूरी टीम उसका रिस्पॉन्स करेगी, आपसे जुड़ेंगे, आपके सारे सवालों का, क्वेश्चंस का वो आंसर करेंगे। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतने सारे कमेंट कीजिए कि हम फिर से इनको बुलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।